ये जो है यहाँ पर जो घोषणा हुई है तीसरे राउंड के जो नतीजे हैं ये भी कांग्रेस के लिए जो है सुखद नहीं है। अभी भी होशियार सिंह तीसरे राउंड में बढ़त बनाए हुए हैं। अच्छा। तो यहाँ पर जो तीसरे राउंड का जो वोट काउंट आया है, होशियार सिंह को 2902 वोट मिले हैं और जो कमलेश ठाकुर हैं 2705 वोट उनको तीसरे राउंड में मिले हैं। तो कुल मिलाकर ये लगातार तीसरा राउंड जिसमें होशियार सिंह भाजपा के वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 550 से ज्यादा वोटों से अभी आगे होशियार सिंह चल रहे हैं। 3 राउंड का ये काउंट है। तो यहाँ पर अभी ये भी बताते चले जो हम पहले चर्चा कर रहे थे जास्मीन, देखिए जो निर्दलीय विधायक होता है, ये तो होशियार सिंह 2-2 बार जीते हैं। जो निर्दलीय विधायक होता है उसका स्टार्ट हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि कोई ऐसा क्षेत्र मान लीजिए कि भाई कुछ ऐसे क्षेत्र की जो है ईवीएम खुली है जहां से इनका दबदबा रहता है, तो जो अपना वोट बैंक एक निर्दलीय विधायक के पास होता है, जब वो किसी राजनीतिक दल में भी जाता है, जो उसका पर्सनल वोट बैंक है वो उसके साथ ही रहता है। तो यहाँ पर एक तो आप ये मानकर चलिए कि एक जो निश्चित वोट बैंक है वो होशियार सिंह के जो साथ रहता है, जो उनका पर्सनल वोट बैंक है वो साथ चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जिस तरह की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही थी, सत्ता में है मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं, तो वो एक तरफा की बात जो है कांग्रेस कह रही थी कि यहाँ तो सिर्फ मार्जिन की लड़ाई है, वो यहाँ पर होता हुआ दिख नहीं रहा है और मुकाबला जो है कड़ी टक्कर का यहाँ पर है। हालांकि फासला ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत कम जो है फासला है। तो आप ये मानकर चलिए कि ये जो है ये अंतिम क्षणों तक खिंच सकता है अगर हम इन 3 उसको जो है आधार मान ले इन 3 राउंड को। लेकिन ऐसा होगा नहीं। आगे क्या बदलता है, किसकी तरफ जो है कांटा जाता है, ये देखने वाली बात होती है लेकिन होगी। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो 3 राउंड है वो कांग्रेस के लिए खबर अच्छी नहीं है, भाजपा के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं। होशियार सिंह लगातार बढ़त यहाँ पर बनाए हुए हैं। जी, हालांकि बहुत जल्दी है रणबीर इस बात को आधार बना लेना कि ट्रेंड इसी तरह चलेगा और इसी तरह आगे बढ़ेगा आगे, क्योंकि अभी बहुत सारे राउंड्स की काउंटिंग बाकी है। लेकिन रणबीर, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 3 विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे हैं, सरकार की स्थिरता को लेकर अब सवाल खत्म हो चुका है? जब वो 6 विधानसभा के चुनाव हुए, नतीजे आए, उसके बाद ये पता चल गया कि सरकार तो स्थिर है कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत सारे और ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये 3 चुनाव डिसाइड करेंगे। क्योंकि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो कहा जा रहा था कि एक अलग लीडरशिप पर ये चुनाव लड़ा गया है। ये सवाल मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन राजेंद्र कोई अपडेट? हाँ जी। हाँ बिल्कुल, हमीरपुर का पहला फर्स्ट राउंड की काउंटिंग का रिजल्ट आ गया है और हमीरपुर से कांग्रेस आगे चल रही है। फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में आशीष शर्मा को पहले राउंड में 2804 वोट मिले हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, उनको पहले राउंड में 3004 वोट मिले हैं। तो हमीरपुर से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर चल रही है, कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कुल 5822 वोटों की काउंटिंग हुई है और इनमें कांग्रेस को एक हल्की बढ़त जरूर हम देखने को मिल रही है। करीब 200 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा, डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, वो आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में आशीष शर्मा को 2804 वोट मिले हैं और पुष्पेंद्र वर्मा को 3004 वोट मिले हैं। तो एक अच्छी खबर कांग्रेस के लिए हमीरपुर से जरूर आ रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी फर्स्ट राउंड में हमीरपुर से ठीक है जरूर है, लेकिन जो जो पहले राउंड की काउंटिंग हमीरपुर में हुई है उनमें कांग्रेस को बढ़त मिली है, हल्की बढ़त है। 5000 वोटों की कुल काउंटिंग हुई है और 200 के करीब वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा आगे इस वक्त चले हुए हैं। जैस्मिन बिल्कुल रणबीर, तो हमीरपुर से भी पहला रुझान सामने आया है और कुल 200 मतों से आगे चल रहे हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा। और ये 2 सीटें ऐसी जहां पर दोनों ही सरकारों के वर्चस्व की बात कही जा रही थी। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल वर्सेस मुख्यमंत्री सुक्खू हो रहा था, तो वहीं अगर देहरा में बात की जाए तो मुख्यमंत्री के साफ तौर पर उनके वर्चस्व, उनकी साख की बात वहां पर की जा रही थी। हमीरपुर को कैसे देख रहे? पहला रुझान आ रहा है रणबीर।
जी हाँ, देखिए यहाँ पर साख की ही बात है, जो आपका पहला मूल सवाल था कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। फर्क तो देखिए साख पर पड़ेगा और राज्य सरकार की परफॉर्मेंस इससे दिखेगी कि जनता अभी इन 18 महीनों में इस सरकार को, कांग्रेस सरकार को, सुखू सरकार को किस तरह से देखेगी। इसका जो है सरकार के उसमें अंक गणित में तो कोई ज्यादा फर्क इसमें पड़ेगा नहीं, लेकिन हमीरपुर से सुखद खबर जरूर है। लेकिन यहाँ पर जैसा आपने भी जिक्र किया कि ये बहुत जल्दी है कि हम जो है किसी तरफ आगे बढ़ जाएं कि इसी तरह से ये सब चलेगा। अभी तो बहुत राउंड की काउंटिंग बाकी है। जो जानकारी यहाँ पर जो निर्वाचन अधिकारी है उनकी तरफ से, देरा की अगर मैं बात करूं, उनकी तरफ से जो दी गई है, तो वो जो है कुल 10 राउंड की यहाँ पर जो है काउंटिंग होगी। 3 राउंड हो गए हैं, तो 3 राउंड में भी जो मार्जिन है, जो प्रत्याशी आगे चल रहे हैं भाजपा के, वो 550 के आसपास है। 557 इतने ही अभी तक जो है कैलकुलेशन निकल कर आई है। तो ये जो है कांटा बदल सकता है, कांटे का रहेगा या एक तरफा भी हो जाएगा, खैर आगे आगे पता चलेगा। लेकिन हमीरपुर से जो है कांग्रेस के लिए राहत की खबर है। पहले राउंड में बड़ी बात इसमें यह है कि हमीरपुर में भी साख किसकी है? मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, लेकिन वहां पर साथ में अनुराग ठाकुर पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 5 बार के वो जो हैं सांसद, 5वीं बार जो है सांसद चुने गए हैं, और प्रेम कुमार धूमल पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके भी साख का सवाल है। तो यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने प्रचार किया है तीनों जगह पर, अपने जिला में हमीरपुर सीट पर, तो किस तरह से ताबड़तोड़ उन्होंने हमले बोले थे। खैर वो तो चुनाव का एक हिस्सा होता है, अभी नालागढ़ का आना बाकी है। उम्मीद है कि जल्द ही वहां से रुझान आ जाएगा, तो उसके बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन देहरा से मुख्यमंत्री का जो है व्यक्तिगत तौर पर देखिए, ये तो किसी के भी परिवार में होता है कि आपके परिवार में कोई चुनाव लड़ता है तो आपको जाहिर सी बात है कि ध्यान सबसे ज्यादा देना पड़ता है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। आप